जो त्योहार जो होता है वो स्पेशल संडे के दिन ही होता है। अच्छा। मतलब संडे के दिन ही स्पेशल त्योहार को मनाया जाता है। और ये जैसे छठ पूजा खत्म होने के बाद जो संडे होता है उसी संडे को हम लोग इसको पूरा उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये हमारे पूर्वजों द्वारा एक मनाया जाने वाला छठ पूजा से टू कॉपी छठ पूजा के जैसा ही एक पर्व है जो हम लोग कार्तिक महीना के आसपास ही मनाते हैं। जिस जगह पर अभी मौजूद है ये मोतीलेदा का दृश्य है जहां पर लोग काफी उत्साह के साथ में बड़का पर्व को हम लोग को ये सीख मिलता है कि डूबता हुआ सूरज को पूजा करते हैं। यानी हर इंसान को क्या है कि अपने आप को एक उगने का फिर से नया जिंदगी प्रदान मिलता है। तो 100% ये हम लोग देखते हैं कि बड़का पर्व डलिया पर्व जो हम लोग जान रहे हैं हम लोग के लिए बहुत सारा आशीर्वाद बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर मिलता है। जल अर्पण कर रहे हैं, कुछ लोग दूध अर्पण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं एक्चुअल में रहते हैं रांची में, लेकिन पर्व लेकर के ही आए हुए हैं आज। एक्चुअल में छठ हम लोग के यहाँ नहीं हो पाता है, तो बड़ा पर्व हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। मोतीलेदा पंचायत अंतर्गत लखटाही गांव में इस वर्ष 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बड़का पर्व डलिया पर्व बड़े ही श्रद्धा उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। शनिवार की संध्या को डूबते सूर्य को अर्घ देकर इस पवित्र और प्राचीन पर्व की विधिवत शुरुआत हुई। पूरा गांव भक्ति, आलोक, परंपरा और सामाजिक एकता के रंगों में रंगा नजर आया। ग्रामीणों ने बताया कि बड़का पर्व लखटाही गांव की अत्यंत प्राचीन और विशेष परंपरा है जिसे हर 4 साल में एक बार मनाया जाता है। इस पर्व को लेकर न केवल लखटाही बल्कि आसपास के गांव में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने पूरे दिन उपवास रखा और शाम होते ही डूबते सूर्य को डलिया में चावल, धूप, पुष्प और अन्य पूजन सामग्रियों के साथ अर्घ अर्पित किया। महिलाएं पारंपरिक गीत गाते रही जिससे वातावरण भक्ति से सराबोर हो उठा। पर्व को सफल बनाने में नवयुवक संघ लखटाही के योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहे। संघ के सदस्य कई दिनों से सफाई, सजावट और पानी की व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और घाट की तैयारी में जुटे रहे। युवाओं की एकजुटता, मेहनत और समर्पण से पूरे आयोजन को बेहद सुगम और व्यवस्थित बनाया। ग्रामीणों ने युवाओं के प्रयासों की दिल खोलकर सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। सुबह से ही गांव में उत्सव का माहौल बना रहा। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में सजकर पूजा की तैयारियां संभाली, वहीं पुरुषों ने व्यवस्था और धार्मिक कर्मों को सहेजा। दोपहर के बाद एक ही घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। सूर्यास्त के समय जब सभी ग्रामीण एक साथ अर्घ अर्पित कर रहे थे तब सूर्य देव की जय के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। दृश्य अत्यंत मनमोहक और आध्यात्मिक था। पर्व के दौरान कई ग्रामीणों ने स्वेच्छा से फल और प्रसाद का वितरण कर पुण्य अर्जित किया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस सेवा कार्य में शामिल हुए जिससे सामाजिक एकता, सहयोग और प्रेम का सुंदर संदेश पूरे क्षेत्र में फैल गया। इस वर्ष नवयुवक संघ ने प्लास्टिक मुक्त आयोजन पर विशेष जोर दिया। पूजा और वितरण में मिट्टी और पत्तों के बने बर्तनों का इस्तेमाल किया गया जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मजबूती से प्रसारित हुआ। लंबे अंतराल के बाद जब यह पर्व दोबारा आयोजित हुआ तो पूरे गाँव में ऊर्जा और उल्लास का माहौल देखने को मिला। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी अत्यंत उत्साहित दिखे। ग्रामीणों ने बताया कि यह पर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने का माध्यम है। इस पर्व को लेकर नंबर 1 न्यूज चैनल के स्थानीय संवाददाता नवीन कुमार ने अपने सहकर्मी मुकेश कुमार से बातचीत की। मुकेश कुमार ने इस पवित्र पर्व के ऐतिहासिक महत्व, परंपराओं, सामाजिक जुड़ाव और पूरे आयोजन की तैयारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह ग्रामीणों ने अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए मिलजुल कर 4 वर्षों के बाद इस पर्व को भव्य रूप से आयोजित किया। लखटाही गाँव में मनाया गया यह पर्व केवल धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि सामाजिक एकता, परंपरा और ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण का भी प्रतीक बन गया। 4 वर्षों बाद एक बार फिर यह पर्व गांव में सौहार्द, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा लेकर लौटा। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद है गिरिडीह जिले के आने वाले मोतीलेदा पंचायत के मोतीलेदा में। बाकायदा आप देख सकते हैं साफ तौर पे ये जो दृश्य आपको नजर आ रहा होगा, ये लग रहा होगा कि कहीं नदी के बगल में छठ घाट में मौजूद हैं जहां पर लोग पूजा आराधना कर रहे हैं। बाकायदा चलिए साफ तौर पे यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। क्या ये इसको कौन सा पूजा कहा जाता है? हम लोग माँ छठ के नाम से जानते हैं, लेकिन वो बड़ा पर्व वाला होता है। मतलब बड़का पर्व के नाम से लोग जानते हैं। हाँ। अक्सर अगर देखा जाए तो छठ महापर्व तो खत्म हुआ, कुछ ही दिन रहा, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ होगा और उसके बाद ही बड़का पर्व आता है क्या? उसके बाद ही बड़का पर्व आता है। अच्छा। हाँ। तो कौन कौन से ऐसे गांव के लोग इस जगह पर मौजूद हुए हैं? अभी जैसे लखटाई हो गया, बनगावा हो गया, मतलब 2-3 गाँव से लोग आए हुए हैं। हाँ।
तो देख सकते हैं साफ तौर पे जो फल है वो फल का भी वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। वर्तमान समय में अगर बात कही जाए तो लोग यहाँ पर फिलहाल यहाँ के जो लोग हैं और भी उनसे हम बातचीत करेंगे, बाकायदा उनसे बातचीत करने के बाद जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? यही लखटाई का रहने वाले हैं, मोतीलेदा। जैसे छठ महापर्व को कुछ ही दिन हुआ, मात्र एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा, और ऐसे में फिर यहाँ पर एक बड़का पर्व को मनाया जाता है। क्या कुछ उद्देश्य है बड़का पर्व का? यह हम लोग का हर साल नहीं, हर 5 साल में मनाया जाता है। ठीक है, लोगों का अपना आस्था है ना। तो हम भी तो एक्चुअल में रहते हैं रांची में, लेकिन पर्व लेकर के ही आए हुए हैं आज। एक्चुअल में छठ हम लोग के यहाँ नहीं हो पाता है, तो बड़ा पर्व हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो बड़का पर्व 5 साल में एक बार बनता है, और बाकायदा उस दिन छठ नहीं बनता है जब बड़का पर्व रहता है। यस। अच्छा, मतलब कौन कौन ऐसे गाँव से लोग यहाँ पर आए होंगे? ये मोतीलेदा में लगभग 4-5 गांव से आए हुए हैं। अच्छा, मतलब इस जगह पे, हाँ, टोला वाइज। बाकी नदी में तो पूरा अभी चारों तरफ मिलेगा। तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो खड़ा है यहाँ पर और सूर्य भगवान की यहाँ पर पूजा आराधना कर रहे हैं। साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पर दूध चढ़ा करके लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद दूध चढ़ा करके यहाँ पर लोग पूजा आराधना कर रहे हैं। बाकायदा अगर बात कही जाए तो यहाँ पर लोगों का जो स्नान करने वाला, आप देख सकते हैं तमाम जो बच्चे हैं वो एक अलग ही तरह से यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात कही जाए तो सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पूजा आराधना कर रहे हैं। साफ तौर पे ये जो दृश्य आपको नजर आ रहा है, ये दृश्य दरअसल मोतीलेदा का नजर आ रहा है, जहां पर लोग पूजा आराधना कर रहे हैं। बाकायदा इस पर्व को लेकर के हम यहाँ के स्थानीय महिला से, जो पुरुष है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कुछ कहते हैं, उनका क्या कुछ राय है, क्या कुछ प्रक्रिया है। प्रवीण कुमार कुशवाहा। लोग बड़का पर्व नाम रखे हैं इस पर्व को, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे लोग पूजा आराधना करते हैं? इसको हम लोग धान खेती होता है ना, उसके बाद हम लोग पर्व करते हैं। ये छठ पूजा से भी बड़ा पर्व माना जाता है इसको, इसलिए हम लोग इसको बड़का पर्व बोलते हैं। ये 5 साल में एक बार किया जाता है। अच्छा, तो ये जैसे छठ पूजा होता है, छठ पूजा के बाद तुरंत इस पूजा को किया जाता है या फिर क्या इसका रहता है? नहीं, इसको तो हम लोग छठ पूजा के बाद लास्ट में या तो फिर अगहन माह में करते हैं या फिर माघ माह में करते हैं। ये साल में 2 ही माघ होता है, एक अगहन माघ में और माघ में, लेकिन छठ पूजा के बाद इसे कर सकते हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पर लोग अर्घ चढ़ा रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, तो क्या कल जैसे छठ पूजा में अर्घ देने के बाद में फिर वो सुबह भी छठ घाट पे पहुँचते हैं, वैसा कुछ क्या यहाँ पे रहता है? नहीं, आज हम लोग शाम को सूर्यदेव को पूजा करते हैं और सुबह का जो उगता सूर्यदेव है उनको हम लोग घर में ही अर्घ देते हैं। मतलब घर में ही आप लोग उसका पूजा करते हैं? हाँ, सेकंड दिन हम लोग घर में ही अर्घ देते हैं और पूरा सुख समृद्धि का कामना करते हैं। तो ये क्या सेम प्रोसेस जिस प्रकार से छठ पूजा को मनाया जाता है उसी प्रकार से बनाया जाता है या फिर कुछ अलग होता है? नहीं, इसमें सेम प्रोसेस है। जिसे छठ पूजा होता है उसी तरह इसमें भी होता है, लेकिन लास्ट दिन छठ पूजा में नदी में ही अर्घ देते हैं, लेकिन हम लोग लास्ट दिन घर में अर्घ देते हैं। इसलिए इसका नाम बड़की पर्व रखा गया है। मतलब घर में जब पूजा करते होंगे तो आंगन में करते होंगे? आंगन में ही, हाँ, आंगन में ही सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। जिस तरह से यहाँ पे कह रहे हो उस तरह से नहीं होता होगा? नहीं। तो सबसे बड़ा पर्व रहता है तो मात्र एक पर्व है जो कि लोग पूरा उत्साह के साथ बनाते हैं, छठ महापर्व। उसके बाद 5 साल के बाद एक बार बनाया जाता है बड़का पर्व। हालांकि बड़का पर्व क्या है, क्यों उसका नाम रखा गया है, चलिए बाकायदा यहाँ के हमारे अभी नंबर 1 न्यूज चैनल के स्थानीय संवाददाता मुकेश कुमार मौजूद है। चलिए बाकायदा हम अपने स्थानीय संवाददाता से ही जानते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। मुकेश जी, जैसे आपके क्षेत्र में आज आए हुए हैं, यहाँ पर बड़का पर्व को बनाया जा रहा है, शुरू से कैसे इसमें क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, कैसे पूजा आराधना की जाती है? देखिए, इस पर्व में जो है सो जिस तरह से छठ का जो प्रोसेस है, सेम प्रोसेस इसमें भी रहता है। सबसे पहले जो छठ के जिस तरह से नहा खा शुरू होता है, उस तरह से इसमें भी नहा खा शुरू होता है, और उसके अगला दिन रात में खरना होता है। खरना होने के बाद जिस तरह से छठ में उपवास रखा जाता है, उस तरह से उपवास रख करके और जो फर्स्ट अर्घ हम लोग नदी में देते हैं, और उसका जो दूसरा अर्घ जो होता है वो हम लोग घर के आंगन में देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये जो त्यौहार जो होता है वो स्पेशल संडे के दिन ही होता है। अच्छा, मतलब संडे के दिन ही स्पेशल त्यौहार को मनाया जाता है। और ये जैसे छठ पूजा खत्म होने के बाद जो संडे होता है, उसी संडे को हम लोग इसको पूरा उत्साह के साथ मनाया जाता है। अभी हम लोग छठ घाट में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हम लोग अर्घ देने के लिए। तमाम वर्ती लोग कुछ दंडवत देते हुए आए हैं, कुछ पैदल चल के आए हैं, और हम लोग यहाँ पे नहा धोआ करके श्रद्धा भाव से अर्घ दे रहे हैं और सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं कि क्षेत्र में सुखी समृद्धि बने हुए रहे। बस। तो मतलब इस प्रकार से ये बड़का पर्व की शुरुआत की जाती है। अगर आपके क्षेत्र में मौजूद हैं, कुल
कौन कौन से ऐसे गांव के लोग आते हैं इस बड़का पर्व में भाग लेते हैं? देखिए ये जो है सो हर एक क्षेत्र के लोग अपने हिसाब से मनाते हैं। कुछ लोग जैसे छठ के तुरंत बाद मनाते हैं और कुछ लोग जैसे 1-2 सप्ताह बाद भी मनाते हैं। कुछ माघ में, कुछ अगहन, जो हम लोग बोलते हैं कार्तिक के बाद जो अगहन होता है उसमें मनाते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ जो है तो मतलब शुरुआती से चलता आ रहा है कि छठ पूजा के बाद जो है तो फर्स्ट संडे जो पड़ता है उसी फर्स्ट संडे को हम लोग इस त्योहार को हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। अच्छा, छठ पूजा के बाद जो फर्स्ट संडे पड़ता है उस पे लोग हाँ हाँ, जैसे संडे को हम लोग को फर्स्ट अर्घ रहता है और उससे पहले शनिवार को खरना रहता है, शुक्रवार को नहा खा रहता है। वो तरह से जिस तरह से छठ का पूरा विधि विधान चलता है उसी तरह से पूरा विधि विधान हम लोगों को पूरा सेम छठ के जैसा ही चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हालांकि अभी हमने स्थानीय संवाददाता मुकेश जी से बात किया। चलिए साफ तौर पे यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, चलिए जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामन महतो। बड़का पर्व काफी उत्साह के साथ में लोग मनाते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या बड़का पर्व? बहुत पुराना से चला आ रहा है जी, मैंने हमारा बाबा दादा से चला रहा है। ये मैंने अर्घ जो पड़ता है सूर्य महाराज का, तो ये सबको मनाता है। मैंने ये मनाता है मैंने 5 साल में घुटता है, 4 साल में इसी हिसाब से मैंने होता है पूजा। यस, ये से हम लोग को ये सीख मिलता है कि डूबता हुआ सूरज को पूजा करते हैं, यानी हर इंसान को क्या है कि अपने आप को एक उगने का फिर से नया जिंदगी प्रदान मिलता है। तो 100% ये हम लोग देखते हैं कि बड़का पर्व, डलिया पर्व जो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग के लिए बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर मिलता है और पुरानों जमानों से मनाया जा रहा है। तो पूरे गाँव के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। धन्यवाद। तो साफ तौर पे हमने यहाँ के जो स्थानीय संवाददाता थे मुकेश जी, उनसे भी बातचीत किया और जानने का प्रयास किया। बाकायदा अभी इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, इस जगह पर अभी यहाँ पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं लोग यहाँ पर पूजा आराधना कर रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये जो छठ घाट है, यहाँ पर लोग आए हुए हैं और स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में लोग यहाँ पर पूजा आराधना करते हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं जिस प्रकार से छठ महापर्व को मनाया जाता है, सेम उसी प्रकार से बड़का पर्व को मनाया जाता है। फिलहाल जिस जगह पर मौजूद हैं आप, दृश्य के माध्यम से आप देख सकते हैं तमाम जो कुछ महिलाएं हैं जो पूजा आराधना कर रही है वो साफ तौर पे उधर गई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं लोग लाइन बाय लाइन एक तरह से प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आप साफ तौर पे आप देख सकते हैं, बाकायदा इधर भी आप देख सकते हैं लोग अपने मनोकामना मांगते हैं, अपने लोग पूजा आराधना करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो लगातार उधर स्नान कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ युवक हैं, आप देख सकते हैं हाथ में लोटा ये वगैरह दूध वगैरह लेकर के लोग दूध वगैरह चढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाकायदा जिस जगह पर अभी मौजूद हैं ये मोतीलेदा का दृश्य है जहां पर लोग काफी उत्साह के साथ में बड़का पर्व को मना रहे हैं। बाकायदा यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत किया और जानने का प्रयास किया, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से छठ महापर्व मनाया जाता है उसी प्रकार से बड़का पर्व को भी मनाया जाता है। लेकिन इसमें बड़का पर्व में खासियत ये है कि बड़का पर्व को हम लोग रविवार संडे के दिन ही हम लोग मना सकते हैं। आप देख सकते हैं टोकरी मोनी जो पूजा आराधना करती है उसमें तमाम जो फल है उसको सजा करके लाया गया है, फूल वगैरह टोटल से आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग पूजा आराधना यहीं पर कर रहे हैं। बाकायदा लोगों से जब बात किया तो आपको हमने बताया कि यहाँ पर संडे के दिन ही यहाँ पर पूजा क्या नाम बोलो दादी? जानकी देवी। बड़का पर्व कितना दिन से बन रहा है? बड़का पर्व है, बाप दादा कर रहा, हम नहीं जान रहे हैं। क्या खासियत है इसमें, कैसे लोग पूजा करते हैं, कैसे शुरुआत होती है? तो शुरुआत होती है एक दिन नहा खाती है, एक दिन साल रात के उपवास का खाना करते हैं, आज उपवास के दिन यारा देते हैं। अच्छा, खरना में क्या क्या होता है? खाना में अरवा चावल और दूध और गुड़। अच्छा, तो आज जैसे आप लोग यहाँ पर घाट पे पहुँचे, आप लोग पूजा आराधना कर रहे हैं, अगले दिन क्या करना है आप लोगों को? अगले दिन घर में जाके पूजा करना। अच्छा, आंगन में पूजा करते हैं? हाँ, आंगन में पूजा करते हैं, धूप देते हैं, डलिया लेके खड़ा होता है आंगन में, अर्घ पड़ता है। अर्घ वहाँ पे ही पड़ता है? हाँ, वहाँ भी पड़ता है अर्घ। तो बाकायदा हमने इन सबसे भी बात करने का प्रयास किया था और जानने का प्रयास किया था। फिलहाल लोगों से हमने बातचीत भी की और जानने का प्रयास किया। आप लोगों को तो बाकायदा हमने हर एक बातों को तो बता ही दिया। बाकायदा अब और भी लोग अगर मिलते हैं तो इसमें हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल आप लोग बने रहे हमारे नंबर 1 न्यूज चैनल पर और देखते रहे कब, कहां और कैसे। धन्यवाद। अभी बाकायदा यहाँ के हरिओम फ्लैक्स के भाई हमारे साथ मौजूद है। चलिए साफ तौर पे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आज बड़का पर्व मनाया जा रहा है,
सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बड़का पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे पूर्वजों द्वारा एक मनाया जाने वाला छठ पूजा से टू कॉपी छठ पूजा के जैसा ही एक पर्व है जो हम लोग कार्तिक महीना के आसपास ही मनाते हैं। ये 5 सालों में एक बार होता है और लगभग छठ पूजा के जैसे ही अस्ताचलगामी सूर्य को हम लोग अर्घ देने के लिए, ये हम लोग का उसरी नदी है वहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो बड़का पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है, क्या कुछ अंतर रहता है छठ पर्व से? छठ पूजा में हम लोग सुबह और शाम और सुबह दोनों अर्घ देने के लिए आते हैं। बड़का पर्व में हम लोग सिर्फ शाम को नदी में अर्घ देने के लिए आते हैं। सुबह का जो पूजा होता है वो हम लोग घर पे ही करते हैं। बाकी सब एकदम सेम छठ पूजा के जैसा ही होता है। फिर सब सेम जैसा ही होता है? हाँ, एकदम सेम। तो सुबह आंगन में क्या किया जाता है? सुबह बस आंगन में वही डाला जो रहता है, छठ पूजा का डाला जो रहता है उसको रख के और उसके साथ कुछ धूप उप दे के पूजा करके जो पूजा होता है वो वही किया जाता है। जी धन्यवाद। तो साफ तौर पे हमने हरिओम फ्लेक्स के संचालक से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। तो आपने देखा ही होगा बड़का पर्व को लेकर के हमने यहाँ के जो लोग थे उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। बाकायदा यहाँ के हमारे स्थानीय संवाददाता मुकेश जी से भी हमने बात करने का प्रयास किया। साफ तौर पे उनका कहना था। आपको बता दें कि बड़का पर्व जो मनाया जाता है वो खास तौर पे उसका एक खासियत है। खासियत यूं ही कहा जाए तो लोग बड़का पर्व जिस प्रकार से छठ को मनाया जाता है सेम उसी प्रकार से बड़का पर्व को बनाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अलग रहता है। अलग ये रहता है कि यहाँ पर लोग छठ महापर्व को पूजा करने के लिए घाट पे पहुँचते हैं, लेकिन वो कोई भी दिन रहता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, जबकि वो कैलेंडर के हिसाब से पर्व को मनाया जाता है। लेकिन ये जो बड़का पर्व है, बड़का पर्व खास तौर पे इसका नियम ये रहता है कि लोग छठ के बाद जो पहला संडे आए, रविवार आए, उसी रविवार को ही बड़का पर्व को मनाया जा सकता है। या तो फिर कहा गया कि कोई भी रविवार को ही बनेगा, दूसरा दिन बड़का पर्व को नहीं बनाया जाता। बाकायदा हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात किया, जानने का प्रयास किया कि खरना में क्या करते हैं, लोग किस प्रकार से पूजा करते हैं। तो लोगों का कहना था कि अभी सूर्य भगवान की इन्होंने पूजा आराधना की, फिर वो कल सुबह अपने आंगन में ही वहाँ पर पूजा आराधना करेंगे, उसके बाद से फिर वो प्रसाद का ग्रहण करेंगे। बाकायदा कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस मामले को लेकर के हमने काफी लोगों से बातचीत की और जानने का प्रयास किया। वहीं काफी बच्चे भी हैं जो काफी उत्साह के साथ में नदी में काफी एंजॉय भी कर रहे हैं, काफी मस्ती कर रहे हैं, काफी मनोरंजन ले रहे हैं। बाकायदा आप लोगों को क्या रहा है आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बाकायदा बताएं। फिलहाल कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।